let's continue here. I'm not sure if I had a Elvish, नहीं शायद अभी कपल रीडिंग्स तो मैंने अभी स्टार्ट किया है ना, तो ये वाला कार्ड मैंने पुल नहीं किया होगा. इंडिविजुअल्स के लिए मैंने शायद पुल किया था, पर एल्विश का क्या कार्ड था यहाँ पे? कुछ रीबर्थ जैसा रिलेशन था ना, रीबर्थ, और रादर इट वाज लाइक लीव समथिंग एट ऑल. उसका पर्सनल गाइडेंस का बात कर रही हूँ मैं. आई थिंक इट वाज टू लेट गो. तो यहाँ पे देखते हैं कि क्या गाइडेंस, रिलेशनशिप डायनामिक्स उनकी आ रही है. God's guardians, angels, Archangel Michael, spirit guides and spirit guides, thank you so much for the divine guidance and blessing coming for Elvish and Manisha for their relationship for the month of August till 9th of September. क्या कुछ हो रहा है? What is that they can know? What is that the fans can know? Thank you. All right, this wants to come out. Boom, boom, boom. 7 of Swords. चोरी चोरी चोरी. अब समझ में आया जो इतना सारा मैंने जो ज्ञान I shared with it, why it happened. Because this is the 7 of Swords की चोरी हो रही है. This, what is the one message of this card if you see in any tarot reading from anywhere in this, on this world, on this channel, any channel? 7 of Swords is you are stealing something. There is something fishy. There is something dubious. Things are not as it appear to be. कोई किसी चीज की चोरी करके literally भाग रहा है. और मैंने यहाँ पे क्या बताया? एनर्जी की चोरी. तो क्या आप भी कर रहे हैं किसी तरह की चोरी? क्या एनर्जी की चोरी कर रहे हो? नहीं ना? लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल. ओके, सो गिव बैक व्हाट यू कैन गिव बैक फॉर व्हाट यू आर टेकिंग फ्रॉम समबडी, है ना? सो इन दैट वे यू बैलेंस द एनर्जी एंड यू आर नॉट रनिंग अवे विद समबडी विच बिलोंग्स टू समबडी एल्स. ऑलवेज गिव बैक द एनर्जी, ऑलवेज ऑनर द एनर्जी एक्सचेंज. चलिए ठीक है. अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इनकी एनर्जी, इनकी जो रीडिंग है, इसमें एक राइट देयर इन द सेंटर ऑफ द रीडिंग एक फिशी एनर्जी है, एक झूठ की एनर्जी है. बट ये एनर्जी कैसे इनके लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा है, ये हम आगे देखेंगे रीडिंग्स में. बर्डन शर्डन रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉन्शियस लेवल पे बूम बूम बूम. 7 सन का कार्ड है. आने वाले समय में क्या होने वाला है? और राइट, एटीट्यूड क्या है इन दोनों का? 5 ऑफ सोर्ड. ओ माय गुडनेस, सी दिस. अभी जो ये इनकी एटीट्यूड हो गई है ना, 5 ऑफ सोर्ड एंड यहाँ पे सेंटर में 7 ऑफ सोर्ड. डू यू सी दिस? ये दोनों ही बहुत ही चैलेंजिंग कार्ड्स हैं. ओके, 5 ऑफ सोर्ड में इनका एटीट्यूड हो गया है. मुझे लगता है कि ये पर्सनल लेवल पे दे आर काइंड ऑफ, इनकी कोई बिग टाइम ईगो वॉर चल रहा है. यहाँ पे कोल्ड वॉर चल रहा है, ईगो वॉर चल रहा है. इस तरह की रिलेशनशिप हो गई है. देखेंगे ये एटीट्यूड है 5 ऑफ सोर्ड में है कि विन वन ऑफ दीज टू पीपल और बोथ ऑफ देम दे आर लाइक they are making it about their ego. They want, अभी किसी चीज को लेके इनके बीच शायद मनमुटाव चल रहा है, राइट? और ये इस मुद्दे को इन्होंने अपना क्या बना लिया है? प्रेस्टीज इशू बना लिया है. They want to win this at any cost. तो जब आपका ईगो है एंड यू वांट टू विन दिस, मैंने कि कोई भी चीज मेरे और किसी के बीच में डिफरेंसेस हो गए एंड आई एम लाइक कि नो, आई वांट टू विन दिस, मैं ही सही हूँ. द अदर पर्सन इज ऑल्सो लाइक कि नहीं, मैं सही हूँ. तो मैं सही, तुम गलत, मैं सही, ये चीज़ हो रही है. तो हम कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को ही वैल्यू नहीं कर रहे हैं. उसका जो एक पूरा चार्म था वो ख़त्म सा हो गया है. बिकॉज नाउ वी वॉन्ट टू विन फॉर आवर ईगो. ये कार्ड किस चीज़ का होता है? विनिंग एट एनी कॉस्ट, राइट? एंड यहाँ पे हम दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम बस जीतने के बारे में सोच रहे हैं. तो इनके एटीट्यूड में इस तरह की एनर्जी आ गई है. चलिए हम कंटिन्यू करेंगे आगे में. इन्वायरमेंट में एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है इनके लिए. ये देखिए, क्योंकि हम यहाँ पे अब क्या कर रहे हैं, अब हमने इसको अपने प्रेस्टीज की इशू बना ली है, हार जीत की इशू बना ली है. तो हमको पता है कि हमने क्या बना लिया है. हमने इस रिलेशनशिप के तरफ रुख क्या ले लिया है?
हमको पता चल गया है। अब क्योंकि हमको रुख पता चल गया है तो हमको पता है रिजल्ट भी उसका क्या होगा। अब हमें पता है कि हमने जब ये रास्ता ले लिया है तो ये रिलेशनशिप का अब क्या होने वाला है। तो कहीं ना कहीं हमारे होप्स क्या हो रहे हैं, डैश हो रहे हैं, हमारे होप्स कम हो रहे हैं। 9 ऑफ कप्स उल्टा हो गया, क्योंकि जब आपका एटीट्यूड ही है कि हार और जीत रिलेशनशिप, क्योंकि रिलेशनशिप इज नॉट अबाउट हार एंड जीत, रिलेशनशिप इज ऑलवेज अबाउट taking the brickbats, compromising, adjusting, nurturing, telling sorry, telling thank you, as compared to जो हमारे ये you know there is a very one hit movie in Bollywood, मैंने प्यार किया, जहाँ हालांकि मूवी तो अच्छी थी लेकिन वहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिखाया वो दैट वाज वेरी वियर्ड कि आपको दोस्ती में ना तो सॉरी बोलने की ज़रूरत है ना तो थैंक यू बोलने की ज़रूरत है, और होता है इसका क्वाइट कॉन्ट्ररी है। रिलेशनशिप इज़ नॉट अ स्विच बल्ब, ऑन एंड ऑफ नहीं होता है। रिलेशनशिप को मेंटेन करना पड़ता है, और रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए आपको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने पड़ते हैं। रिलेशनशिप में उतार एंड चढ़ाव भी आता है, तो उसमें सॉरी बोलने की भी ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स इम्परफेक्ट हैं, हम गलती कर सकते हैं, हम गलती करते हैं, और जब हम अपनी गलती करके भी अड़े रहते हैं, सॉरी बोलने से हमारा नाक नीचे होता है, हमारा प्रेस्टीज नीचे होता है, तो हमको पता है कि ये रिलेशनशिप अब डाउन हिल की तरफ चला गया है, गलत दिशा में चला गया है। इसीलिए आज अगर ये सुन रहे हो तुम लोग, तो ये जो बॉलीवुड की एक बहुत हिट मूवी ने एक जो कॉन्सेप्ट को फैलाया था ना, प्रोपेल किया था, फ्लोट किया था, नो सॉरी, दोस्ती में रिलेशनशिप में सॉरी नहीं बोलना है, थैंक यू नहीं बोलना है, गेट आउट ऑफ दिस शिट। Relationship needs nurturing. Relationship needs expression of emotions. And relationship needs you to say thank you and sorry. Yes, I love that. Thank you so much. I'm so sorry. मुझसे गलती हो गई। और यही सारी छोटी छोटी चीज़ें जब आप एक्सप्रेस करते हैं तो रिलेशनशिप गोज अ लॉन्ग वे गाइस इन मेंटेनिंग द रिलेशनशिप। समझे? तो बॉलीवुड की चीज़ों को इंटरटेनमेंट के लिए देखिए, उसको अपने लाइफ में ना उतारिए मत। अगर आप उतारेंगे ना तो जिस तरह से आजकल कलयुगी ज़माना हो गया है ना, if you start following these scattered brain Bollywood movies and Bollywood stars, your life will also go on the same path. समझे? So Bollywood is for entertainment. Following these people is for entertainment. Don't start copying these people, because then your life will start going to become miserable. क्योंकि उनके पास तो फिर भी एक शोबिज का आर्कलाइड्स है, बहुत पैसा है, नाम है, शोहरत है, थोड़ा सा गम गलत कर लेंगे इन सारी महामाया से। आपका और मेरा क्या होने वाला है? So don't ape them. Anyways, let's come back to this thing. तो अब आपने जब प्रेस्टीज इशू बना लिए, हम इस पे कोई भी कीमत पे मैं झुकूंगा नहीं, कोई भी कीमत पे मैं झुकूंगी नहीं, तो आपने ऑलरेडी पता है कि आपने क्या स्टैंड लिया है। तो जब स्टैंड लिया है तो आपको पता है कि दिस थिंग विल नॉट वर्क। सो आपका अगर कोई इच्छा था कि रिलेशनशिप अच्छी हो जाए, अब आपको पता है कि वो अच्छी नहीं होगी, क्योंकि आपने रिजिड स्टैंड ले लिया है। चलिए हम आगे बढ़ते चलने जाएंगे। बूम बूम बूम, जजमेंट का कार्ड उल्टा आ गया है ऑब्वियसली, है ना। आप गलत दिशा में, आपने गलत दिशा ही चूज कर ली है। क्यों? क्योंकि सब कॉन्शियस लेवल पे अब हर कोई जीतना चाहता है। अब दोनों ही हीरो बनना चाहते हैं, है ना। दोनों ही हीरो बनना चाहते हैं, दोनों ही है कि नहीं मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, मैं झुकूंगा नहीं। ये तो पुष्पा वाली पूरी एनर्जी आ गई, झुकेगा नहीं, यू नो दैट मूवी। सो ये वाली एनर्जी है, झुकेगा नहीं काइंड ऑफ। क्यों? क्योंकि एवरीबडी वांट्स, बोथ ऑफ देम वांट टू विन, बोथ ऑफ देम वांट टू बी द विनिंग वॉरियर। चलो बढ़िया है, ये सब चीजें हो गई हैं। देखिए ये सब तो हम देख लेंगे, ये सब चीज मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे देखो गोइंग फॉरवर्ड क्या होने वाला है। 15 दिन में 6 ऑफ कप्स रिवर्स है, यानी कि पहले की यादें आएंगी और चीजें कैसे बिगड़ रही हैं वो सब चीज का मेमोरीज आने वाला है। यहाँ पे कुछ खास नहीं होने वाला, कुछ खास नहीं हो रहा है। जैसा मैंने आपको ऑलरेडी डिटेल में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है, जब एटीट्यूड ही गलत है तो कुछ भी सही नहीं होगा, बस पहले की यादें रहेंगी, चीजें बिगड़ेंगी, इट इज गोइंग डाउन हिल। और यहाँ पे जाके जजमेंट डे के बाद मंथ के एंड में भी वहां पे भी कुछ चीजें ठीक नहीं हो रही है, क्योंकि जब आपने रास्ता ही, एटीट्यूड ही गलत कर लिया है तो उस एटीट्यूड से क्या ही ठीक हो पाएगा भाई मेरे। सो एटीट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो 6 ऑफ कप्स के साथ डाउन हिल इमोशंस, यहाँ पे कुछ ठीक नहीं हो रहा है। बाय द वे पहले की ही यादें हैं, विच इज लाइक क्या है, और जजमेंट भी उल्टा है, लाइक
नो, जजमेंट का कार्ड वहां पे उल्टे आने का मतलब है यू आर गोइंग द रॉन्ग वे, टी 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 टी, करेक्शन करेक्शन करो, अपनी एनर्जी का करेक्शन करो, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो वो चीज़ हो रहा है, सो नथिंग इज रियली हैपनिंग इन देयर। बहुत दिन से बैगेज कैरी कर ही रहे हो, थक भी गए हो, ठीक है, ये भी समझ में आता है। हाँ, दोनों जीतना चाहते हैं, लाइक यू नो दे वॉन्ट टू विन देयर बैटल, इट इज मोर लाइक कि तुम आके देखो, दोनों जीतना चाहते हैं इस चीज को, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है ना, इट इज लाइक कि यू कम एंड से सॉरी टू मी और आई विल नॉट, इस तरह का कुछ चीज हो रहा है। अब यहां पे हम थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्स है, इन्वायरमेंट में क्वीन ऑफ कप्स कोई आ रही है। व्हाट डज दिस मीन? क्या कोई लड़की की एंट्री हो रही है क्या यहाँ पे? अब कुछ लोग आशिका की रीडिंग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इज दिस वाई यू आर रिक्वेस्टिंग आशिकाज रीडिंग? बिकॉज मे बी शी इज वन, देर इज वन क्वीन ऑफ कप्स वॉन्ड्स हियर जो कि यहाँ पे है, और एक क्वीन ऑफ कप्स की एंट्री हो रही है इन्वायरमेंट में। तो इज दिस द रीजन दैट यू आर सीइंग एल्विश के साथ कुछ आशिका की कुछ चीजें हो रही हैं? इज दैट द रीजन दे वुड हैव आस्क्ड द एल्विश एंड आशिका's गाइडेंस? मे बी लुक्स लाइक, बिकॉज यू हैव टू क्वींस हियर। वो चीज है, बर्डन हो गया है, रिलेशनशिप का बर्डन। पास्ट में चीजें अच्छी थी, अभी तो चीजें ठीक नहीं है, ये सब चीज देख रहे हैं हम। किसी चीज पे रोशनी आ रही है। ओके, वन थिंग हियर, यहाँ पे कोई कुछ लेके जा रहा है, देयर इज सम काइंड ऑफ फिशी एनर्जी हियर इनके रिलेशनशिप में। एंड देन ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे कोई तो कुछ लेके जा रहा है और इसको क्रॉस कर रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, और ये ऐसा लग रहा है कि लाठी लेके बैठी है, राइट? तो ये तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है, वन ऑफ देम है। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स 7 ऑफ सोर्ड के ऊपर बैठी है। सो या, गिव मी अ सेकेंड, लेट्स कंटिन्यू। आई हैड टू टेक दिस कार्ड आउट। यहाँ पे देखो 5 ऑफ सोर्ड है। तो देख रहे हो ना, इतना इजी नहीं होता है बैठ के टैरो रीडिंग करना। इट इज अ डिफरेंट थिंग सिटिंग देयर एंड यू नो रिलैक्सिंग एंड वॉचिंग द टैरो गाइडेंस। एंड यहाँ पे जो लोग करता है, इट्स नॉट दैट इजी, ये बहुत दिमाग फोड़ना पड़ता है। सो अप्रिशिएट द एफर्ट। अगर कोई एफर्ट ले रहा है तुमको हर चीज को समझाने की, तो अप्रिशिएट नहीं करोगे तो कहाँ से मिलने वाला है? हाउ कैन यू एक्सपेक्ट इट टू कीप कमिंग गाइज? इतना एनर्जेटिक, इतना टाइम टेकिंग एनर्जी रीडिंग्स बनाना, इट्स नॉट ईजी। आई डोंट नो इफ एनीबडी मेक्स ऑल्सो दिस काइंड ऑफ डिटेल्ड रीडिंग। आई डोंट फॉलो एनीबडी, आई डोंट नो। तो यस, यहाँ पे कुछ तो हो रहा है। यहाँ पे भी 5 ऑफ सोर्ड के साथ कुछ तो चीज़ें हो रही हैं। Let's see if we can get a clarifier and I can give you more clarity as to what is really happening between them. Or rather, what is this energy talking about? So dear angels, can we please have a clarifier for the 7 of sword? Thank you so much. Oh yes, we have the clarifier. 4 of wands उल्टा हो गया है, और ये 4 ऑफ वॉन्ड्स क्या उल्टा हुआ है? यानी कि किसी तरह की चीज़ है, किसी तरह का सेलिब्रेशंस है। ओके, देखो ये यहाँ पे किसी चीज़ की सेलिब्रेशन हो रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, स्टेबिलिटी है, और यहाँ से ही कोई चीज़ कोई चुरा के भाग रहा है। अब आई डोंट नो, आप लोग इनको फॉलो करते हैं, शायद आपको पता होगा। ये इंसान, इस कार्ड का क्लैरिफायर क्या है? 4 ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पे देख रहे हो किसी तरीके का सेलिब्रेशंस हो रहा है, शादी है, माइलस्टोन है, कुछ भी चीज़ है। अब ये हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि यहाँ पे किसी की नज़र थी, इस चीज़ पे किसी की नज़र थी, ठीक है, और वहां से इसने कुछ चीज़ें गायब कर दी हैं। अब ये क्या मतलब है इसका, तो आप ही लोग कुछ समझ सकते होगे, क्योंकि ये कुछ सामान लेके यहाँ से निकल गया है। लिटरली दिस इज अ प्लेस,
और ये इंसान इसके घर यहाँ पे आया है और ये कुछ सामान लेके निकल के जा रहा है। और इंटरेस्टिंग इंसाइट एक और जो मैं आपको बता सकती हूँ वो ये है कि ये जो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है इसके पीठ के पीछे ये हो रहा है, राइट। इसके पीठ के पीछे से कोई कुछ चुरा के इस जगह से जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये अब कौन सी फाइट हो गई है? ईगो की फाइट हो गई है, राइट। यहाँ पे यही पता चल रहा है, उसके पीठ पीछे से कोई चीज़ चुरा रहा है। अब ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वैसे तो कोई भी हो सकता है दोनों, क्योंकि ये कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये एनर्जी है। बट एज फार एज आई रिमेंबर मनीषा की रीडिंग मनीषा की एनर्जी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी होती है, काफ़ी करियर फोकस्ड एंड ऑल दैट। तो वो यहाँ पे है, बट उसके पीछे शायद कुछ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यू कैन क्लियरली सी समथिंग इज हैपनिंग बिहाइंड हर, जिस पे हो सकता है कि रोशनी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे सन क्लियरली शाइन कर रहा है ना। तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि कुछ चीज़ें जो इनके रिलेशनशिप में हुई हैं ना, मनीषा के पीठ पीछे भी हो सकता है कि हो, या फिर उसके पीठ पीछे हो सकता है, पर कुछ तो चीज़ जो है उस पर कुछ तरह की रोशनी पड़ सकती है। ऑलराइट, ये मैं इतना बता सकती हूँ आपको। ये जो भी चीज़ एक्सक्यूज मी, देखो ये जो भी इनके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम है ना, जो मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ से ही है। कहीं से कुछ सामान मिस कर रहा है, चुरा के जा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि जो सेलिब्रेशन हो सकता था, ये बिफोर टैरो का कार्ड है, सेलिब्रेशंस के पहले की तैयारी हो रही है। बट तैयारी होने के पहले ही कोई आया और यहाँ से कुछ सामान लेके चला गया, ये चुपचाप भाग रहा है, राइट। अब ये सामान लेके भाग गया है तो अब ये सेलिब्रेशन नहीं हो पाएगा, उल्टा हो गया है। समझ में आया? ये किसी के पीठ पीछे हो रहा है। इस चीज़ पे क्लैरिटी आ सकती है। जो भी क्लैरिटी आएगी उससे रिलेशनशिप और डाउनहिल जाएगी, मैं ऐसा बोल सकती हूँ, क्योंकि ये उल्टा का कार्ड है। और जब डाउनहिल जाएगा तो यस, एक क्रिटिकल मौके पे आएगा जहाँ पे चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया एक रेड फ्लैग की तरह, वहाँ पे रिलेशनशिप रेड फ्लैग, बूम, हाउ राइट। सी, एम्बुलेंस की का सिंबल ऐसा ही होता है ना। सी हाउ एप्टली आई कॉल दिस रेड फ्लैग, एंड दिस इज द साइन ऑफ अ रेड क्रॉस। रेड क्रॉस क्या होता है? रेड क्रॉस सोसाइटी हेल्प्स दीज इमरजेंसी पीपल, राइट। तो रिलेशनशिप कहाँ जाएगा? डाउनहिल जाएगा, और उस जगह पे जाएगा जहां पे रेड क्रॉस हेल्प की जरूरत पड़ेगी रिलेशनशिप पे। सो नॉट वेरी ग्रेट रीडिंग फॉर अभिषेक, दिस एल्विश एंड मनीषा। पेज ऑफ कप्स है उल्टा यहाँ पे, शायद कोई ऑफर को हेड़हार किया है, किसी ने हेड़हार किया है। यहाँ से कोई एक चीज़ जो सेलिब्रेशन का बन सकती थी, वहाँ से कोई चीज़ किसी ने गायब कर दिया है, और एक ऑफर है, वहाँ पे कुछ इम्पैक्ट हुआ है। अब ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि अब हार एंड जीत का मुद्दा हो गया इनका वो रिलेशनशिप लुक्स लाइक इट्स नॉट लाइक हाउ इट यूज्ड टू बी। बट एनीवेज, दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग गाइस। तो वो चीज़ मैंने बता दिया है आपको, जितना मुझे पता चला है बता दी हूँ। जिसको ज़्यादा जानकारी होगा वो मस्त इसका कनेक्शन 3D से करके और भी गाइडेंस हासिल कर लेगा। बिकॉज आई डोंट फॉलो दीज पीपल, मैं उतना ज़्यादा डिटेल नहीं दे सकती हूँ, और ज़रूरत भी नहीं है डिटेल देने की। इट डजंट गेट्स बेटर देन दैट। लाइक करो वीडियो को, सब्सक्राइब करो चैनल को। दिस डजंट गेट्स बेटर देन दैट गाइज, ओके। ऑनर योर एनर्जी एक्सचेंज, एंड इफ यू वांट मी टू कंटिन्यू टू ब्रिंग दिस माइंड ब्लोइंग इनसाइट्स, you have to support. So the guidance coming for Manisha for her relationship with Elvish. Thank you dear angels, thank you so much. All right, speak your needs and be true to yourself. Focus on your happiness instead of always trying to make people happy. मनीषा का हमेशा यही कार्ड आता है ना, people pleasing नहीं करना है उसको। Surrender your need to right भी है, people pleasing भी है। मतलब कि दो चीज होता है, या तो वो टोटल प्लीज करने लगती है या फिर वो बहुत अड़ जाती है।
एक्सट्रीम बिहेवियर हो जाता है. तो मिडिल पाथ इज ऑलवेज समथिंग दैट इज थिंग. इट्स लाइक कि व्हाट नाउ, व्हाट डू आई रियली मीन बाय दिस मिडिल पाथ. ले लेते हैं, सरेंडर योर नीड टू बी राइट ऑल द टाइम. क्या होता है कि हम क्या करते हैं ना, यूजुअली दिस इज ह्यूमन बिहेवियर, आई एम एक्सप्लेनिंग यू. हमको क्या होता है कि हम ना नहीं बोल पाते, तो हम हाँ बोलते जाते हैं. हालांकि आपकी गलती है कि आप इतना हाँ बोल रहे हो. पीपल विल सजेस्ट थिंग्स, बट इट इज योर कॉल टू से थिंग्स, से यस एज पर योर एनर्जी लेवल. जैसे कि उसको भी हाँ, let people make the request. You don't have to people please. जैसे कि मैंने बोला भी ना कि you make the suggestions to me, not request. क्योंकि request करने से आप expect कर रहे हो कि मैं हर suggestions लूँ. I cannot people please anybody. ऐसा तो the whole energy will go. तो या लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो आप करते जा रहे हो. उसके बाद क्या होता है, एक दिन गुस्सा फूट जाता है. तो what you have to do is कि you have to उसके बाद आप क्या करते हो, अड़ जाते हो और फिर लगता है कि वो लोग गलत है. तो हमको क्या करना है कि बैलेंस अप्रोच लेके चलना चाहिए. ये मुझे पिक हो रहा है. फिर से देखो, सरेंडर टू सेटिंग लिमिट्स. तो दोनों चीजें ही होती हैं. ज्यादातर उसका यही है कि वो लिमिट बाउंड्रीज सेट नहीं कर पाती है, जो कि बहुत ही बार, कितना भी बार हमने देखा है ना उसके गाइडेंस में. गाइडेंस कमिंग फॉर एल्विश फॉर हिज रिलेशनशिप विथ मनीषा. कोई मिराकल ही, देखो इस बंदे को तो लगता है कि कोई मिराकल ही उसके साथ इसकी रिलेशनशिप ठीक कर सकता है. एंड दिस इज ट्रू, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जिस तरह से एनर्जी देख रहे हो ना, एक ईगो का बात हो गया है एंड ऑल दैट. तो या एक मिराकल ही उसे लगता है कि चीज़ों को ठीक कर सकता है. हालांकि यहाँ पे सक्सेस भी है, मिराकल भी है, बट मिराकल्स और सक्सेस को कैसे हम ला पाएंगे गाइस, जब हमको इतनी सारी, यहाँ पे आप देख रहे हो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ एनर्जी है दोनों की. मुद्दा बन गया है जीत हार का. यहाँ पे जीतना हर कोई चाह रहा है और यहाँ पे भी कोई सी एनर्जी देख रहे हो. तो इतनी कॉम्प्लेक्स एक्सचेंज ऑफ एनर्जीज है. वहाँ पे अगर स्पिरिट गाइड्स ने ये मिराकल का कार्ड दिया है उस बंदे को और सक्सेस का भी कार्ड दिया है, दोनों सेम चीज़ है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमको स्कोप, देयर इज समथिंग टू लर्न इन दिस फेज ऑफ योर लाइफ. अगर आप अपने लेसन्स को लर्न करते हैं और ईगो ड्रिवन नहीं होते हैं, यू कैन मेक थिंग्स बेटर. जैसे मैंने बोला ना, यहाँ पे रेड क्रॉस है, रेड क्रॉस सोसाइटी. इट इज लाइक हेल्पिंग समबडी. सो यूनिवर्स इज गिविंग यू वार्निंग कि तुम सही डायरेक्शन पे नहीं जा रहे हो. इसको उल्टा करके पी 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 बज रहा है, रेड फ्लैग्स दिख रहे हैं. तुमको कुछ कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है. कोर्स करेक्शन करने की क्या जरूरत है? 7 ऑफ सोर्ड एंड 5 ऑफ सोर्ड इज अ बिग रेड फ्लैग दैट नीड्स टू बी वर्कड अपॉन, है ना. तो उसमें वर्क करोगे तो चीजें चेंज होंगी. दैट इज वाई आई थिंक दे हैव गॉट दिस टू ब्यूटिफुल कार्ड द गाय हैज गॉट. बट द थिंग इज कि क्या हम लेसन्स लर्न करेंगे, क्या हम अपनी ईगो को जीतने देंगे या फिर हम अपने लेसन्स लर्न करेंगे. इट इज ऑलवेज अबाउट दैट गाइज. एंड यस, इट इज बेटर सेड देन डन, क्योंकि यही सारी गलतियां हम भी अपने लाइफ में करते हैं. वी प्ले बाय द ईगो. तो हम किसी को बोल भी नहीं सकते हैं. इट्स देयर थिंग, देयर सोल इज लर्निंग, दे विल टेक देयर टाइम टू लर्न. बट सोल के ग्रोथ के लिए अच्छा है कि हम ईगो से काम ना लें, हम सोल के लेसन्स को लर्न करने में इंटरेस्ट ज़्यादा दिखाएं. बट देन अगेन यू हैव टू बी मोर मैच्योर एंड इवॉल्व्ड एंड ऑल दैट. So guidance coming for Manisha for her relationship with Elvish. Okay. Worthiness issue है. दोनों का कलर स्कीम सेम है. Know that you deserve to receive good, and I don't know why she is getting deserving this issue. But हाँ, जहाँ पे people pleasing आएगा, deservingness issue, worthiness issue already आता है. क्योंकि जिसमें worthiness issue नहीं है वो people please ही नहीं करेगा ना, वो नहीं करेगा. I don't take tarot reading requests to please people. I am very clear on that. I will not entertain any victim cards. I will not do it. I know some people will not like it, but I will not do it. That is the bar I have set for myself, and I honor that. और मुझे पता है कि धीरे धीरे maybe it will hurt some people, but eventually they will understand कि there is a reason why I have set a certain bar. क्योंकि अगर आपको कोई बिजनेस चलाना है, आपको कुछ करना है, द रूल्स एंड द
system has to be in place. I cannot be taking everybody's reading. I cannot please anybody. मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है कि जो भी मेरे पास आए मैं उसको प्लीज करूं. तो पीपल प्लीजिंग करके कोई फायदा होता ही नहीं है दुनिया में. Go by your rules, go by your values, go by your standards. Initially people will not like you, but जब तुम अपना स्टैंडर्ड क्लियर कर दोगे कि ये मेरा स्टैंडर्ड है भाई, and you stick to the guns, people will accept you eventually because they will see that yes, this person makes sense. तो people pleasing is of no use anyways. चलो guidance coming for Elvish for his relationship with Manisha. Let's see what do you get. Yes. Surround yourself with positive people, situation and avoid negativity. Okay. तो इस तरह का गाइडेंस आया है. This is what it is. This is what we are getting. Let me see if we can get some more clarity here. It's already 25 minutes. Okay, I have the cards here. देखो कोई भी चीज को ना अच्छे से समझाने में ना टाइम लगता है. Everything is a time taking thing. Quality needs time. If I have to explain the meaning of the cards, I can do it in 2 minutes. But if I have to really explain the dynamics of a relationship, why is happening, how things are getting connected, it takes time. Quality takes time. Thank you, dear angels, for the guidance and blessings coming for Abhishek. Thank you, dear angels, for the guidance and blessings coming for Elvish and Manisha for their relationship. What do you suggest? Thank you. What do you suggest? Thank you. What do you suggest? Yes. Embrace this magical moment. You are in the perfect energetic space for manifesting miracles. Allow your wishes to be fulfilled. यहाँ पे तो ये मनी की चीज आ रही है. मनी का एंगल यहाँ पे भी है. मनी शनि जॉब पता नहीं यहाँ पे किस थी. कुछ अपॉर्चुनिटी चोरी हो रहा है, कुछ कैंसिल हो रहा है. गॉड नोज व्हाट इज हैपनिंग. You are in the perfect energetic space for manifesting miracles. Allow your wishes to be fulfilled. Allow your wishes to be fulfilled. दोनों के wishes fulfill हो सकते हैं. This is the money disc coming in. Last card and the first card. Money and money literally here. सी बेसिकली मुझे लग रहा है कि ये दोनों ही कुछ ना कुछ बहुत ही ज़्यादा एम्बिशियस हो रहे हैं. और क्योंकि रिलेशनशिप खराब हो गई है, आई एम नटशल में समझा दे रही हूँ विथ ऑल दैट आई हैव गैदर्ड. तो दोनों ही पहले रिलेशनशिप काफ़ी ठीक थी लेकिन अब क्या है कि वो लोग दोनों ही एम्बिशियस हो गए हैं. एंड एवरीबडी इज लाइक कि अब रिलेशनशिप खराब हो गई है. होता है ना कि दो दोस्त रहते हैं, पहले बहुत अच्छे रहते हैं. एक मूवी थी ना खुद गर्ज, यू रिमेंबर दैट. तो एक खुद बहुत पुरानी मूवी है, जितेंद्र एंड शत्रुघ्न सिन्हा. तो पहले बहुत दोस्ती थी तो सब चीज़ अच्छा था, मैंने कि दो दोस्त एंड ऑल दैट. उसके बाद क्या हुआ कि लड़ाई हो गई है. अब क्या हो गया कि ये लोग एक दूसरे के कॉम्पिटिटर जैसे बन गए. बोथ ऑफ देम वांट टू विन. तो वहाँ पे ही मनी से इनके ऑफर, ये कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई चीज़ें हो रही है. और यहाँ पे है कि अगर तुम अपने गिले शिकवे मिटाते हो तो चीज़ें तुम लोग के लिए इट्स लाइक कि देखो दो दोस्त हैं, अब दोनों क्योंकि रिलेशनशिप खराब हो गई है, ईगो आ गया है, तो एक दूसरे से ही फाइट करने लग गए हैं. लेकिन अगर ये अपने ईगो से काम ना लें और एक साथ आके रहें, तब चीज़ें इनके लिए हो सकती है. You understand? It's like somebody fighting. अगर आप घर में ही दो लोग फाइट करेंगे तो खामियाजा भी आप ही को होगा ना. तो अगर आप मिल जाओ तो थिंग्स कैन हैपन फॉर यू. बट दिस इज व्हाट इट इज. दोनों के ही एम्बिशंस पूरे हो सकते हैं, दोनों को ही सक्सेस मिल सकता है. बट द थिंग इज दैट दे आर फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर विद देयर ओन रीजंस. सो दिस इज व्हाट आई एम गेटिंग. So I hope that this helps. यहाँ पे भी देखो मेक अ विश का कार्ड है बैक ऑफ द डेक में. So this is what it is. I hope that this you get it. And thank you for watching and I will see you again guys. Take care and bye for now.